मैडम जी, ये क्या तरीका है घूंघट हटाने का? मेरी इज्जत का कुछ तो लिहाज कीजिए। तमाशा बना दिया है आपने मेरा सबके सामने। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा घूंघट के नीचे कोई और है। अरे कोई और होता भी तो क्या? आपको कोई हक नहीं है ऐसे किसी का दुपट्टा हटाने का। आई एम सो सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। इनसे गलती हो गई, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। डॉक्टर रिया चलिए यहाँ से। मिस्टर नहार, आई एम सो सॉरी। मिस्टर नहार। ये नकली रूही अचानक से कहाँ चली गई? ऐसा लग रहा है जैसे जादू से गायब हो गई हो। पता नहीं रूही जीजू को क्या जवाब देगी। ये क्या था डॉक्टर रिया? ये क्या तरीका था? और मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे इस नुक्कड़ नाटक में क्यों लेकर आए? मिस्टर नहार, मैं आपको घूंघट के पीछे किसी को दिखाने वाली थी, इसीलिए मैं आपको यहाँ लेकर आई थी। किसी को दिखाने वाली थी? किसे दिखाने वाली थी? अगर मैंने नकली रूही का नाम लिया तो ये मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। डॉक्टर रिया जवाब दीजिए, प्लीज प्लीज जवाब दीजिए। ऐसा कौन था घूंघट में जिसकी वजह से आपने मुझे झूठ बोला और यहाँ लेकर आई? और भरे नुक्कड़ नाटक में बिना किसी के इजाजत के आप किसी का घूंघट उठा रही हैं, एक अजनबी का घूंघट उठा रही हैं। क्यों? ये सब छोड़िए, मुझे ये साफ साफ बताइए, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे? जीजू, जूही, जूही तुम यहाँ? अब जीजू वो डॉक्टर रिया की कोई भी गलती नहीं है। मैंने इन्हें कहा था आपको यहाँ लाने के लिए। क्यों? वो जीजू ये नुक्कड़ नाटक मेरे कॉलेज का है, बल्कि मैंने ही ऑर्गेनाइज कराया था। तो मैं चाहती थी कि आप चीफ गेस्ट बनकर आएँ, लेकिन मुझे आपको पूछने में डर लग रहा था। मुझे लगा कहीं आप मना ना कर दें, तो मैंने डॉक्टर रिया को कहा कि वो आपको यहाँ लेकर आ जाएं। जूही, हाँ या ना का जवाब तो मैं तब दूंगा ना जब तुम मुझसे एक बार पूछ लोगी। लेकिन जितना मुझे याद है हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है जूही। हाँ जीजू सॉरी, वो मैं थोड़ा डर गई थी। डर गई? पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। खैर जो भी है, इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है ये सब जानने का। मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं यहाँ खड़ा हूँ नुक्कड़ नाटक। प्लीज जूही, आगे से ऐसा कुछ भी हो सीधे सीधे साफ साफ पूछ लेना मुझसे। ऐसे गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है बात को। और डॉक्टर रिया, आप जूही के साथ घर चली जाना, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। जूही, नहार जी कितने गुस्से में गए हैं, पर जूही मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि घूंघट के पीछे वो औरत बदल कैसे गई और वो नकली रूही गई कहाँ? रूही, ये बात तो अब उन नुक्कड़ नाटक वालों से पूछनी पड़ेगी। चल कर पूछते हैं। भैया, जो लड़की शुरू में डांस कर रही थी वो लड़की कहाँ चली गई और उसके जगह पे वो दूसरी लड़की कहाँ से आ गई? मैडम जी ये बात तो हमारी समझ में भी नहीं आ रही, आखिर वो लड़की बदल कैसे गई? अब वो दूसरी लड़की कहाँ गायब हो गई वो भी नजर नहीं आ रही है रूही। ये जूही यहाँ कैसे? ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। 5 लाख की बात सुनकर ही मैं ये समझ गई थी कि ये रूही जूही की चाल हो सकती है, इसलिए मैंने पहले ही इसका हल निकाल लिया था। देख, एक नुक्कड़ नाटक में मुझे 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं तुझे 50,000 रुपये दूंगी। हो सकता है मुझे तेरी ज़रूरत पड़े, इसलिए तू समय पे तैयार रहना। ठीक है? आज तो बाल बाल बच गए, लेकिन इस रूही को रास्ते से हटाने के लिए कुछ तो बड़ा करना होगा। हो गई सफाई माँ जी। बताइए, वैसे आपको कुछ चाहिए था क्या? ये फिल्म की 2 टिकट है। फिल्म की टिकट?
वाओ माजी, थैंक यू। मैं और प्रतीक के पापा आज ही फिल्म देखने जाएंगे। एक बात कहूँ माजी, स्वर्ग सिधारने के बाद जब से आप आई है ना, मुझे ऐसा लगता है आप थोड़ी सी मॉडर्न हो गई हैं। वरना पहले तो आपसे छिप छिप के फिल्म देखने जाना पड़ता था हमें, और अब आप ही दे रही हैं टिकटें। पिंको, पला जी बड़ी दादी। ये टिकट तुम्हारे लिए नहीं है। अरे वाह, पिक्चर की टिकट। तुम लोग जाओ, घूमो फिरो, तभी तो तुम लोगों का प्यार बढ़ेगा, और प्यार बढ़ेगा तभी तो हमारी इच्छा पूरी होगी पर दादी बनने की। जी बड़ी दादी। चलिए पिंकू जी, बाय दादी। आते हैं। हाँ, बाय दादी। डॉक्टर रिया के लिए? हाँ, बस नाहर और डॉक्टर रिया का रिश्ता पक्का हो जाए, फिर ये कंगन में डॉक्टर रिया को देके उसे अपने घर की बहू बना लूंगी। इस बुढ़िया को डॉक्टर रिया को लेकर जो भ्रम है वो मुझे तोड़ना होगा। दादी जी। सोनी, तुम कंगन को संभाल के रखता ना। जी माँ जी। मैंने वकील से बात कर ली है, वो दूसरे पेपर्स बनाकर ले आएगा। चुपचाप तलाक के पेपर पे साइन करना और इस घर से रफा दफा हो जाना। दादी जी, आप मुझे इस घर से जल्द इसलिए बाहर निकालना चाहती है ना, ताकि आप डॉक्टर रिया को इस घर की बहू बना सके। तुमसे मतलब? दादी जी, मैं तो इस घर से चली जाऊं, लेकिन जिस रूही को भगाने के लिए आप मुझे इस घर में लेकर आई थी, मेरे जाते ही वो वापस आ जाएगी। अरे तुम कहना क्या चाहती हो? दादी जी, अब डॉक्टर रिया को नहार जी की पत्नी यानी कि इस घर की बहू बनाना चाहती। असल में वो कोई डॉक्टर नहीं, आपकी रूही है। क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं, सच कह रही हूँ। अरे मैं तो कभी बीमार पड़ी ही नहीं थी दादी, मुझे बीमार बनाया गया था ताकि वो रूही डॉक्टर रिया बनकर इस घर में आ सके। अरे आपको पता भी है क्या क्या हुआ है? मेरे क्रीम में ब्लीच मिलाई गई। ये तो असली रूही का चश्मा है। सौ बात की एक बात, अगर मैं इस घर से चली गई ना, तो वो डॉक्टर रिया के रूप में वही आपकी प्यारी पुरानी रूही इस घर में वापस आ जाएगी। गॉड, डॉक्टर रिया की वजह से मीटिंग में भी देरी हो गई। देखिए, मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज लीव। मुझे आपसे बात करनी है। मिस्टर नहार, जो भी हुआ उसके लिए I'm सॉरी, दिल से सॉरी। मैं जानती हूँ मेरी वजह से आपका टाइम वेस्ट हुआ। एक्चुअली यू आर राइट, आपकी वजह से आज बहुत टाइम वेस्ट हुआ है मेरा। लेकिन बात सिर्फ टाइम वेस्ट की नहीं है डॉक्टर रिया, आपने मुझसे झूठ बोला। और कार में आप इतनी डेस्परेट थी, मुझे सच में लगा जैसे कोई इंपॉर्टेंट बात है, कोई इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहती है, लेकिन वहां इरादा तो वही था।
एक्चुअली आज क्या बात थी डॉक्टर रिया? प्लीज झूठ मत बोलिएगा, सच सच बताइए। ठीक है, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी, पर मैं आपको अभी सच भी नहीं बता सकती। बात जरूरी थी और वो क्या बात थी वो मैं आपको जल्द ही बताऊंगी, लेकिन आज नहीं, प्लीज। पता नहीं क्या इशू है। आज के लिए प्लीज कोई और सवाल नहीं। मैंने आपके लिए कॉफी बनाई है, आप प्लीज ये कॉफी पी लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। फाइन, मैं कॉफी तो पी लूंगा, लेकिन आज के लिए मैं कभी आपको माफ प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज। डॉक्टर रिया की बनाई कॉफी में पता नहीं क्यों रूही के हाथ का स्वाद आता है। आपको कॉफी कैसी लगी? हाँ, वो कॉफी फेवरेट है मेरी। थैंक्स। चलिए दादी। और नकली रूही, तुम तो सच में बहुत बड़ी नौटंकीबाज निकली। अरे एक पल के लिए तो मुझे सच में तुम पे विश्वास हो गया था। दादी मैं तुम्हें क्या लगा तुम्हारा पत्ता कट रहा है तो तुम कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना दोगी डॉक्टर रिया के खिलाफ और मैं मान जाऊंगी? तुम्हें लगा होगा ये बुढ़िया है, बेवकूफ है, मान लेगी मेरी बात, है ना? दादी छोड़िए ना, दर्द हो रहा है। अरे कहाँ वो डॉक्टर रिया और कहाँ रूही, एक मामूली सी लड़की। अरे कहाँ डॉक्टर रिया, एक होर परी, और ये रूही सीधी सादी। डॉक्टर रिया इतनी पढ़ी लिखी डॉक्टर, और रूही अटपट गंवार। एक है जो इतना स्टाइलिश मेकअप करती है, इतने सुंदर कपड़े पहनती है, और दूसरी को तो ना कपड़ों का कोई लिहाज ना भान, और मेकअप का तो एम तक नहीं पता। तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना ताकि इस घर में तुम अपनी जगह बना सको, लेकिन याद रखो जैसे ही वकील पेपर्स बना के लेके आएगा ना, उस पर तुम्हें दोबारा साइन करने होंगे और इस घर से कल्टी होना होगा, याद रखना। दादी को तो मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं है। मुझे जो भी करना होगा अकेले करना होगा। अब देखती हूँ मैं कि ये डॉक्टर रिया बनकर यहाँ कैसे रहती है। वैसे पिंकू जी, दादी जी की चॉइस कितनी अच्छी है ना, कितनी रोमांटिक फिल्म थी ना। आखिर दादी किसकी है? ये तो है। वैसे पहले एक बात तो है, उनके आने से एक बात तो अच्छी हुई है, हम दोनों एक साथ कितना टाइम बिता पा रहे हैं, नहीं? हाँ पिंकू जी, ये तो आपने सही कहा। पलक क्यों नहीं कल काम करे हम? पलक मैं सोच रहा हूँ क्यों उन्होंने कल अच्छे से थैंक यू बोले, वो खुश हो जाएंगी, नहीं? हाँ असली थैंक यू तो मम्मी को जाता है, वरना आपकी दादी का बस चले ना तो मेरा बिस्तर किचन में ही डाल दे। ये बुढ़िया सारा दिन किटिर
पिटर 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 मर के भी चैन नहीं है, नाक में दम करके रखा है मेरे। लेकिन अब मैं इसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि हमेशा हमेशा के लिए इसकी बोलती बंद हो जाएगी। अरे भूत है तो क्या हुआ, है तो इंसान के शरीर में। ये रात को दरवाजा कौन पीट रहा है पलक? पहले पिंकू जी चलिए ना देखते हैं। इतनी रात को आप यहाँ, क्या हुआ? मम्मी ये आपको क्या हो गया? वो मम्मी क्या क्या हुआ? कुछ बोलो ना सही, क्या हो गया आपको? पिंकू जी देखिए ना मम्मी को क्या हो गया, कुछ करिए ना। लेकिन पता तो चले हुआ क्या है पलक? क्या हुआ बताओ ना। मैं बोल नहीं पा रही, मम्मी कुछ करिए ना। ये नकली रूही तो हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। कितनी चालाकी से इसने नाहर जी के सामने सच को आने नहीं दिया। तुम तो तमाशा दिखाने वाली थी, पर यहाँ तो तुम एक खुद तमाशा बन गई हो। सुना है नाहर जी ने अपनी प्यारी रूही पर बहुत गुस्सा किया, कितनी मिन्नतें की, सॉरी बोला, पर उन्होंने माफ नहीं किया ना। सॉरी नाहर जी, सॉरी नाहर जी। अभी तो बस तेरे बाल ही सफेद किए हैं। अगर ये अपनी बत्ती सी बंद नहीं की ना तो वो हाल करूंगी कि हंसा तो दूर की बात किसी के सामने मुस्कुराने लायक नहीं बचेगी। क्या हो गया, ऐसे क्या देख रही है? मेरी बहन की जगह क्या हथियाली, तो खुद को बड़ा रूही समझने लग गई हो क्या? तुम्हारी जिंदगी ऐसी हराम करूंगी ना कि खुद भागती फिरोगी यहाँ से तुम। जूही शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाओ? मुझे घर से भगाओगी? हाँ, तुझे तो मैं अब भी बताती हूँ। जूही तो ये क्या कर रही है? जूही ये ना लातों की भूत है, मेरे टेढ़े तरीके से ही निकलेगी इस घर से बस। जूही तुझे तो मैं बताती हूँ। तुझे तो छोड़ूंगी नहीं। छोड़ूंगी नहीं तुझे। क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ूंगी नहीं तुझे। ऐसे कौन लड़ता है? छोड़ो एक दूसरे को तुम लोग। छोड़ जूही, छोड़ ना जूही, तू तो समझ। जूही छोड़। नहीं छोड़। जूही छोड़ो तुम दोनों एक दूसरे को। जूही जूही, हे भगवान, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ो जूही, छोड़ ना जूही, प्लीज छोड़ दे। जूही छोड़ो मेरी बहन को। जूही छोड़ो जूही को। रूही, जूही। क्या ये क्या है ये सब? और तुम दोनों ऐसे जंगली बिल्लियों के जैसे क्यों लड़ रहे हो? ये सब क्या है? हुआ क्या? पहले तो मैंने तुम दोनों को कभी ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा। हुआ क्या? जूही
नाहर जी, बहनों में तो ऐसी लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती है। होती रहती है? हे, इतने बड़े होने के बाद भी? कभी कभी हो जाता है। वो क्या है ना, जूही ने मेरा नेल पेंट खराब कर दिया था, बस इसीलिए मैं उसे तंग कर रही थी, है ना? हाँ जीजू, बहनों में तो ये सब चलता ही रहता है। ओके, चलता रहता होगा, लेकिन ये तो देख लो सामने कौन है। मेहमानों के सामने ऐसा कौन करता है? तो डॉक्टर रिया क्या सोचेंगी? मिस्टर नहार, इट्स ओके, व्हाट ओके? इट्स फाइन। मेरी और मेरी बहन की भी कभी कभी ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती है। इट्स ओके। नो डॉक्टर रिया, इट्स नॉट ओके। अब ये लोग बड़े हो गए ना, बच्चे थोड़ी हैं। और तुम दोनों समझदार हो गए हो ना, अभी बड़े हो गए हो ना, इस घर की बहू हो ना। ये सब करते हुए शोभा देता है क्या? ये बचपना क्या है? ये सब छोटी माँ, दादी, पापा ये सब देख लेंगे तो क्या सोचेंगे वो लोग? और रोहित तुम इस बार तो तुम नाहर जी से झूठ बोलकर बच गए, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाकर रहूंगी, और तब तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगी। ये लो, अपना ये बंदर अपने पास संभाल कर रखो। जब तुम्हें इस घर से निकाला जाएगा ना, तब तुम्हारा साथ सिर्फ ये बंदर ही देगा। रूही, चैलेंज तो कर दिया, पर अभी करेंगे कैसे? नार बेटा, भाई खाते का साल खत्म हो रहा है, तो अपने नए खाते चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ पापा। अरे माँ, इतना सारा सामान लेकर कहाँ चल दिए? बेटा भूल गए ना, हर साल बसंत पंचमी के दूसरे दिन हम लोग शहर के बाहर वाले मंदिर में गुप्त दान करने जाते हैं। मैं और सोनी वहीं जा रहे हैं, और हाँ, आने में रात हो जाएगी। कोई बात नहीं, जाइए। ध्यान से जाइएगा। अरे दादी, लेकिन ड्राइवर ने तो आज की छुट्टी ले रखी है, फिर आप लोग जाओगे कैसे? बेटा, तभी तो हमने नया ड्राइवर रखा है। नया ड्राइवर? हाँ, समर। और कौन? समर लेकर जा रहा है हमें। अच्छा, हम लोग चलते हैं, वो गाड़ी में इंतजार कर रहा होगा। अच्छा, ध्यान से जाइएगा। इसी बहाने समर उस जूही से तो दूर रहेगा। अब माँ जी चलिए ना। हाँ, चलते हैं। नार बेटा, जब तक ये लड़का काम में दिलचस्पी नहीं लेता है, तब तक इसी काम के लिए सही है एकदम। क्या पापा, आप भी? वो सीख रहा है पापा, धीरे धीरे सीख जाएगा। नाहर सर, रतन सर। अरे महेश्वर जी, इतनी सुबह सुबह आप? सब ठीक तो है ना? कोई परेशान लग रहे हैं आप बहुत ज्यादा, क्या बात है? नाहर सर, रतन सर, देखिए मेरी हर साड़ी आपके पास से ही आई है, कभी कहीं तकलीफ नहीं हुई, लेकिन देखिए इस बार ऐसे कैसे हो गया? क्या हुआ महेश्वरी जी? ये क्या? ऐसे कैसे? आधे साड़ियों में डिजाइन है, आधे में नहीं है। ये साड़ियाँ डिफेक्टिव कैसे निकल गई? अब वैसे महेश्वरी जी, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं, लगता है फैक्ट्री से किसी से गलती हो गई, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये पूरा माल रिप्लेस करवा दूंगा कल ही, ठीक है? दूसरा माल दिलवा दूंगा आपको। नहीं नाहर सर, कल नहीं, आज ही चाहिए, बल्कि 2-3 घंटे में चाहिए। 2-3 घंटे में? महेश्वरी जी, आप ये क्या बात कर रहे हैं? इतनी जल्दी कैसे होगा? देखिए, बहुत पुराना ग्राहक है, उन्हें आपकी डिजाइन बहुत भा गया है, उन्हें यही साड़ियाँ चाहिए। आज मुझे विदेश भेजनी है, प्लीज कुछ कीजिए ना। जो भी डिजाइन में प्रॉब्लम है, प्लीज डिजाइन पूरा करके दे दीजिए।
देखिए महेश्वरी जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप भी समझिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम नहीं नाहर भैया, ये ठीक हो सकता है। रूही भाभी है ना, आपको याद है पिछली बार उन्होंने सब कुछ कैसे ठीक कर दिया था? मुझे लगता है हमें उनसे पूछना चाहिए, वो हमारी मदद कर सकती है ना पापा? रूही, ये सही मौका है इस नकली रूही की असलियत सबके सामने लाने का। 2-3 घंटे में कैसे? हाँ जीजू, अवनी दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारी रूही के हाथ में तो कितनी कला है, वो ये सारी साड़ियाँ झट से ठीक कर देगी। नाहर साहब, मेरी मदद कीजिए ना। देखिए, बात पैसों की नहीं है, भरोसे का है। एक बार धंधा डूब गया ना, आप तो समझते हैं ना। एक सेकंड। रूही, रूही, क्या हुआ नाहर जी? रूही, ये मिस्टर महेश्वरी जी हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं। ये देखो ना, ये डिफेक्टिव साड़ियाँ निकल गई हैं, देखो आधे डिजाइन से आधे नहीं है। क्या तुम इन पे पेंटिंग करके इन्हें कंप्लीट कर सकती हो? और इन्हें आज ही चाहिए, 2-3 घंटे में। नाहर जी, मैं इन साड़ियों को कंप्लीट कर देती, लेकिन क्या रूही? ये क्या, तुम्हें चोट कैसे लगी? ये हाथ कैसे कटा तुम्हारा? देखिए महेश्वरी जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप भी समझिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम नहीं। नाहर भैया, ये ठीक हो सकता है। हे भगवान, अगर मुझसे इन साड़ियों में कलाकारी करने को बोलेंगे तो मैं क्या करूंगी? मेरी तो असलियत सबके सामने आ जाएगी। ये जूही ना अपने आप को बहुत चालू बनती है, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। एक सेकंड। रूही, 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 वो नाहर जी, मैं दीवार पर लगी फोटो की सफाई कर रही थी, तो उसके पीछे लगा कीला हथेली में लग गया, तो बस उसी से ये कट लग गया। रूही, तुमने ना महेश्वरी जी, आई एम रियली सॉरी। अब रूही भी मदद नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी, ये नहीं हो पाएगा आज। मिस्टर नाहर, रूही जी के तो लेफ्ट हैंड में चोट है ना, राइट हैंड से तो वो काम कर ही सकती हैं, है ना? और वैसे भी रूही जी तो आपसे इतना प्यार करती हैं, तो वो आपके लिए इतना तो कर ही सकती हैं, है ना रूही जी? हाँ, डॉक्टर रिया बिल्कुल सही बोल रही हैं। रूही, कितने बार तो बीमारी में तूने जीजू की मदद की है, इस बार भी कर दे। रूही, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ, लेकिन अगर तुम्हारी मर्जी है तो क्या तुम इन डिजाइन्स को ठीक कर सकती हो, इन साड़ियों को ठीक कर सकती हो? नाहर जी, अब मैं इन साड़ियों को ठीक कर दूंगी, बस मुझे 2 से 3 घंटे का समय दे दीजिए। रूही, पक्का? जी ठीक है। लीजिए मैम। जूही, अब नहीं, नाहर जी मुझे दे दीजिए, मैं कर लूंगी।
लाइए। लेकिन रूही, नहीं नहीं कोई बात नहीं, लाइए लाइए। बैठिए आप, बैठिए। बैठिए आप, बैठिए। अब देखते हैं ये जीजू को क्या मुंह दिखाएगी। पर जूही, ये नकली रूही तो पेंटिंग बनाने से रही, तो फिर आगे ये करने क्या वाली है? इन साड़ियों पर कलाकारी न करनी पड़े इसीलिए अपना हाथ काटा था, पर इस जूही ने फंसाकर सब मुझ पे डाल दिया। अगर अब इन साड़ियों पे कलाकारी नहीं की तो नाहर जी को शक हो जाएगा कि क्या करूं। हाँ, एक काम करती हूँ, बाथरूम में चक्कर खा के गिर जाती हूँ। हाँ, और जब नाहर जी आएंगे तो बोल दूंगी कि चोट को साफ करने गई थी और कब चक्कर आ गया पता नहीं चला और गिर गई। हाँ, ये यही ठीक है, यही करती हूँ। तो ये था इस नकली रूही का प्लान। इससे तो इसका सच सामने नहीं आएगा, उल्टा नाहर जी का काम और उससे भी ज्यादा उनकी इज्जत पर बात आ जाएगी, उसका नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकती। रूही, तू ये सब क्यों कर रही है? ये सारा प्लान तो नकली रूही को फंसाने के लिए था ना? अगर तू ये सब करेगी तो फिर सबके सामने कैसे आएगा? जूही, सोचा तो मैंने भी यही था कि मैं उस नकली रूही का सच सबके सामने लाकर रहूंगी, लेकिन मैं उसके चक्कर में नाहर जी के मान सम्मान को ऐसे नुकसान पहुंचता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। प्लीज मुझे करने दे। अच्छा ठीक है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। तू ये साड़ी बना और खुद जीजू को दे दे। उनको कहीं ना कहीं एहसास जरूर हो जाएगा कि इतनी अच्छी साड़ियाँ तू ही बना सकती है, वो नकली रूही नहीं। हाँ, ये आइडिया तो बिल्कुल सही है। इस नकली रूही की आज छुट्टी होकर ही रहेगी। नाहर सर, मेरी साड़ी तैयार हुई क्या? ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। महेश्वरी जी, आप बैठिए, मैं अभी देख कर आता हूँ। आप बैठिए। अब जीजू रूही को पेंटिंग करते हुए देखेंगे तो उन्हें एहसास हो जाएगा कि जो घर में रह रही है वो नकली रूही है। महेश्वरी जी, ये लीजिए, आ गई आपकी साड़ियाँ। साड़ियाँ तो रूही लेकर आने वाली थी, फिर ये नकली रूही के हाथों में क्यों है? ये नाहर जी अभी तक आए नहीं, इतना टाइम हो गया।
बाहर जाके देखो क्या? बेड पर तो साड़ियां रखी थी, कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं नाहर जी वापस लेकर चले गए? इसका मतलब ये साड़ी तुम्हारे पास थी? इन पर कलाकारी करके तुम नाहर जी को क्या दिखाना चाहती हो कि मैं नकली रूही हूँ और तुम असली? ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। रूही, तुम्हारे हाथ में चोट लगने के बावजूद इतनी जल्दी तुमने ये साड़ियां पूरी कर दी। थैंक यू। नाहर जी, जब बात आपके मान सम्मान की हो तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। थैंक यू। हाँ महेश्वरी जी, ये लीजिए, आपकी साड़ियां रेडी हैं। अब तो खुश है ना आप? बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि जिंदगी भर आपके पास से ही साड़ी लिया करूंगा। चलता हूँ, धन्यवाद। रूही, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। खाटू जी, मेरी मदद कीजिए। इस नकली रूही की हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब मैं क्या करूं? कैसे इसे घर से बाहर निकालूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। ब्लू कोट कहाँ है मेरा ब्लू कोट यार? कहाँ रख दिया मैंने ब्लू सूट? मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। इसमें ही क्या? लेकिन इसमें तो रूही की साड़ियाँ एक बार देख लेता हूँ। ये पेंटिंग तो रूही, अरे ये प्रेस वाले कपड़े हैं क्या? हाँ जी। देखो ना, ब्लू सूट। अब नाहर जी, ये पेंटिंग किस चीज की है? ये कैसा सवाल है रूही? ये क्या पूछ रही हो तुम? उल्टा सवाल तो मुझे पूछना चाहिए तुमसे। तुमने आज तक मुझे बताया नहीं तुम इस पेंटिंग में क्या बनाने वाली थे। ये पेंटिंग रूही बना रही थी। अब मैं क्या बोलूं? देखने से तो कोई भगवान जी की पेंटिंग लग रही है। हाँ, याद आया मुझे। मैं ऐसी ही भगवान जी की पेंटिंग बना रही थी। ओह, अच्छा। बहुत दिनों से हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी की गिफ्ट के लिए ये पेंटिंग बना रही थी, पर बीच में महाशी का इतना सब कुछ हो गया और फिर समर भैया भी घर छोड़कर चले गए, तो इसे पूरा करने का मेरे पास वक्त ही नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं गया इस पर, इसीलिए ये अभी आधा अधूरा ही है। वैसे तुम इसे कंप्लीट कब करोगे? हम नाना जी, वो क्या है ना, मेरे हाथों में अभी भी दर्द है। बस जैसे ये ठीक हो जाता है मैं इसे कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है। वो दो ना मेरा ब्लू सूट इसी में है।
एक सेकेंड, सॉरी, मैं चेंज कर लेता हूँ। लेट हो गया। मन तो करता है इस पेंटिंग को जाकर आग लगा दूं। पता नहीं ये रूही और उसकी पेंटिंग का शौक कब मेरा पीछा छोड़ेगा। अच्छा रूही, ये देखो ना, रखे रखे इसमें ना सीलन लग गया है। किसी स्मेल आ रही है, फ्रेम से स्मेल भी आ रही है। मैं काम करता हूँ, इसे बाहर रख देता हूँ। कल याद से इसे धूप में सुखा देना कुछ टाइम के लिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है नाहर जी। मैं बाहर रख देता हूँ इसे। बाल बाल बच गए। मिस्टर नाहर, ये आपके हाथ में क्या है? ये लेकिन रूही, ये किस चीज की पेंटिंग है? ये हमारे किसी खास पल की पेंटिंग है। ये पेंटिंग आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? अरे वो इसके फ्रेम में ना सीलन लग गया है, ये देखिए, तो स्मेल आ रही है। बाहर हवा में रखने जा रहा था। डॉक्टर रिया, क्या हुआ? आप ऐसे क्या देख रही हैं? इस अधूरी पेंटिंग में ऐसा क्या खास नजर आ रहा है आपको? ये पेंटिंग किसी की खूबसूरत पल की निशानी लग रही है। शिव पार्वती वाला अनमोल पल। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।